जरा सोचो, अगर एक इंसान पेंटिंग भी करता हो, मशीनें भी डिजाइन करता हो, इंसानी शरीर को भी समझता हो और उड़ने वाली मशीनों का सपना भी देखता हो, वो भी 500 साल पहले, तो क्या आप उसे एक सामान्य इंसान कहोगे? नहीं, वो एक अलग ही स्तर का दिमाग होगा। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं और उनमें से सबसे महान नाम है लियोनार्डो डा विंची। एक ऐसा जीनियस जिसने न सिर्फ अपनी दुनिया को समझा, बल्कि आने वाले भविष्य की भी झलक दिखा दी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने क्यूरोसिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लियोनार्डो डा विंची का जीवन इतिहास, कला, विज्ञान और मानव जिज्ञासा का एक अद्भुत संगम है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची नामक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक नाजायज संतान थे। उनके पिता सर पेरो एक नोटरी यानी कि कानूनी अधिकारी थे और उनकी माता कैटरीना एक साधारण ग्रामीण महिला थी। उस समय समाज में ऐसे बच्चों को अधिक सम्मान नहीं मिलता था और लियोनार्डो को भी पारंपरिक शिक्षा का अवसर सीमित रूप से ही मिल पाया। लेकिन यही सीमाएं उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उन्होंने किताबों से ज़्यादा प्रकृति से सीखना शुरू किया। बचपन से ही वे असाधारण रूप से जिज्ञासु थे। वे पक्षियों की उड़ान, पेड़ों की बनावट, पानी के बहाव और मानव चेहरे के भावों को घंटों तक ध्यान से देखते रहते थे। जब लियोनार्डो थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें फ्लोरेंस भेजा, जो उस समय कला और संस्कृति का केंद्र था। वहाँ उन्होंने प्रसिद्ध कलाकार एंड्रिया डेल वेरोशियो के अधीन प्रशिक्षण लिया। वेरोशियो की कार्यकला में लियोनार्डो ने पेंटिंग, स्कल्पचर, इंजीनियरिंग और धातु कार्य जैसे कई कौशल्य सीखे। कहा जाता है कि एक बार वेरोशियो ने एक पेंटिंग में लियोनार्डो से एक फरिश्ता यानी कि एक एंजल का चित्र बनाने को कहा और लियोनार्डो का बनाया हुआ वह हिस्सा इतना सुंदर था कि वेरोशियो ने उसके बाद पेंटिंग करना लगभग छोड़ ही दिया। यह घटना लियोनार्डो की असाधारण प्रतिभा को दर्शाती है। फ्लोरेंस में रहते हुए लियोनार्डो ने कई महत्वपूर्ण आर्टवर्क बनाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते थे। उनके लिए पेंटिंग सिर्फ रंगों का खेल नहीं था, बल्कि प्रकाश, छाया और मानव शरीर की संरचना का गहरा अध्ययन था। यही कारण है कि उनकी पेंटिंग में एक अद्भुत रियलिज्म दिखाई देता है। उन्होंने स्फुमेटो नामक तकनीक का विकास किया, जिसमें रंगों और किनारों को इस तरह मिलाया जाता है कि कोई स्पष्ट सीमा दिखाई नहीं देती। इससे चित्र बहुत जीवित लगते हैं। लियोनार्डो की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा है, जिसे उन्होंने लगभग 1503 के आसपास बनाना शुरू किया। यह पेंटिंग आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चर्चित कलाकृतियों में से एक है। मोनालिसा की मुस्कान को लेकर आज भी बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह मुस्कुरा रही है, जबकि कुछ को उसमें एक रहस्यमयी उदासी दिखाई देती है। यह एम्बिग्विटी ही इस पेंटिंग को इतना खास बनाती है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग पर कई सालों तक काम किया है और इसे अभी पूरी तरह फिनिश घोषित नहीं किया है। की एक और महान कृति द लास्ट सपर है, जो मिलान में एक चर्च की दीवार पर बनाई गई है। यह पेंटिंग उस क्षण को दर्शाती है जब जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों को बताते हैं कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। इस चित्र में हर एक व्यक्ति का रिएक्शन अलग अलग है। कोई आश्चर्यचकित है, कोई गुस्से में है, तो कोई दुखी। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में पर्सपेक्टिव और इमोशन का अद्भुत उपयोग किया, जिसे यह एक जीवित दृश्य जैसा लगता है। हालांकि उन्होंने इसमें एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का उपयोग किया, जिसकी वजह से यह पेंटिंग समय के साथ खराब होने लगी, लेकिन फिर भी इसकी महत्वता कम नहीं हुई। लियोनार्डो का दिमाग सिर्फ कला तक सीमित नहीं था, वे एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक भी थे। उन्होंने अपने नोटबुक्स में हजारों स्केचेस और नोट्स बनाए, जिनमें फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एटोनॉमी, बॉटनी और जियोलॉजी जैसे विषयों पर उनके विचार दर्ज थे। उन्होंने मानव शरीर को समझने के लिए शवों का डिसेक्शन किया, जो उस समय अवैध माना जाता था। उन्होंने मांसपेशियों, हड्डियों और आंतरिक अंगों के इतने सटीक चित्र बनाए कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी उनकी प्रशंसा करते हैं। उनके नोटबुक्स में कई ऐसे इन्वेंशन के डिज़ाइन भी मिले हैं जो उनके समय से सैकड़ों साल आगे के थे। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों यानी कि फ्लाइंग मशीन्स के डिज़ाइन बनाए, जो आधुनिक हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के शुरुआती रूप जैसे लगते हैं। उन्होंने पैराशूट का कंसेप्ट भी दिया,
जिसमें एक व्यक्ति सुरक्षित रूप से ऊंचाई से नीचे आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक आर्मर्ड व्हीकल यानी कि टैंक का डिज़ाइन भी बनाया, जो युद्ध में उपयोग किया जा सकता था। हालांकि उस समय की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि इन डिज़ाइन को वास्तविकता में बदला जा सके, लेकिन उनके विचारों की गहराई और दूरदर्शिता आश्चर्यजनक थी। लियोनार्डो की एक और खास आदत थी, मिरर राइटिंग। वे अक्सर दाएं से बाएं लिखते थे, जिससे उनके नोट्स को पढ़ना मुश्किल हो जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने ऐसा अपने आइडियाज़ को गुप्त रखने के लिए किया, जबकि कुछ का कहना है कि यह उनके लेफ्ट हैंडेड होने के कारण स्वाभाविक था। उनके नोटबुक में लगभग 13,000 पन्नों के बराबर सामग्री पाई गई है, जो आज भी अध्ययन का विषय है। लियोनार्डो का जीवन पूरी तरह से सफलता से भरा नहीं था। वे अक्सर अपने प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़ देते थे, क्योंकि उनका ध्यान नई नई चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाता था। मिलान में उन्हें कई सालों तक ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा के लिए काम किया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, फेस्टिवल्स और मिलिट्री डिज़ाइन पर काम किया। लेकिन जब मिलान पर हमला हुआ तो उन्हें वहां से भागना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फ्लोरेंस, रोम और अंत में फ्रांस में समय बिताया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लियोनार्डो फ्रांस के राजा फ्रांसिस के निमंत्रण पर वहां चले गए। उन्हें वहां बहुत सम्मान मिला और उन्हें एक शांतिपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला। 2 मई 1519 को फ्रांस में एम्बोइस में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय राजा फ्रांसिस उनके पास थे। हालांकि यह एक ऐतिहासिक विवाद का विषय है। लियोनार्डो डा विंची की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें रिनाइजेंस मैन कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर क्षेत्र में निपुण हो। उनकी पेंटिंग्स आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। उनके साइंटिफिक आइडियाज़ आज भी शोध का विषय है और उनकी जिज्ञासा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता सिर्फ एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने से नहीं आती, बल्कि हर चीज को समझने की इच्छा और नई खोज करने के साहस से आती है। लियोनार्डो ने कभी खुद को सीमित नहीं किया। उन्होंने कला, विज्ञान और प्रकृति के बीच एक ऐसा संबंध बनाया जो आज भी अद्वितीय है। अंत में लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक सोच थे। एक ऐसी सोच जो हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम सवाल पूछना बंद नहीं करते, अगर हम सीखना बंद नहीं करते, तो हम भी अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। उनकी जिंदगी एक संदेश है, क्यूरियोसिटी इज द की टू ग्रेटनेस। लियोनार्डो डा विंची की कहानी सिर्फ एक महान कलाकार या वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सोच की कहानी है जो सीमाओं को तोड़ देती है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आपके अंदर जानने की भूख है, अगर आप हर चीज़ को गहराई से समझना चाहते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज भी उनकी पेंटिंग्स, उनके इन्वेंशंस और उनके आइडियाज़ हमें इंस्पायर करते हैं कि हम भी अपने अंदर के जीनियस को पहचानें, क्योंकि आखिर में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग दुनिया को जैसे है वैसे देखते हैं और कुछ लोग जैसे लियोनार्डो डा विंची उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको लियोनार्डो डा विंची की ये इंस्पायरिंग कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगी।